हेलो स्टूडेंट्स। तो वेजिटेबल साइंस अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो अभी आ रहा है ना, वो है आपको फैमिलीज़। आपको फैमिलीज़ आना चाहिए, ठीक है। कौन सा किसका फैमिली है, और एक चीज़ और आना चाहिए, आपको एडिबल पार्ट्स आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सब जो क्रॉप्स हैं उनके एडिबल पार्ट्स पता होना चाहिए। हाँ, ये दो चीज़ बहुत हाईली इंपॉर्टेंट है, मतलब ये दोनों चीज़ तो आपको आना ही चाहिए। जैसे कुछ कुछ देख लेते हैं, जैसे LAC है। हाँ, ये बहुत लोगों को आता होगा, बहुत लोगों को जिसको नहीं आता है ना उसको देख लो। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है, क्रूसीफेरेसी को ही ब्रासिसेई बोलते हैं। यहाँ पे बहुत लोग फंसते हैं। इसमें कौन कौन से वेजिटेबल्स आते हैं? इसमें कैबेज, कॉलीफ्लावर, हाँ, ब्रोकली, टर्निप, ये सब आपको आते हैं। टर्निप का स्पेलिंग मैंने गलत कर दिया, टर्निप, ठीक है। ये सब आपको आते हैं, ठीक है। LAC आपका नाम से ही समझ आ रहा होगा, इसमें अनियन आते हैं, हाँ, गार्लिक आते हैं, ठीक है। अनियन का आपको पता है एडिबल पार्ट क्या है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अनियन का बल्ब है, और गार्लिक का क्लोव्स, 1 क्लोव्स ऑफ गार्लिक बोला जाता है ना, ऐसे, ठीक है। जैसे क्रूसीफेरई में हम लोगों ने देखा कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है। कैबेज का जो है ना, इन दोनों में कन्फ्यूज़न होता है। कैबेज का जो एडिबल पार्ट है वो हेड है, और कॉलीफ्लावर का जो एडिबल पार्ट है वो कर्ड है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखने की चीज़ है, हाँ। और अगर ब्रोकली है तो ब्रोकली का हो जाएगा फ्लावर बड, फ्लावर बड। ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसलिए इसको आप ज़रूर देख लेना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। फिर हम लोग क्या बात करेंगे, उधर डिलीट कर लेते हैं, हाँ। फिर हम लोग बात करेंगे लिलिएसी का। लिलिएसी में सिर्फ एक ही आता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होता है, वो है एस्पेरेगस, ठीक है। एस्पेरेगस, और इसका एडिबल पार्ट्स बहुत अलग सा नाम है, इसका नाम है स्पीरस, ठीक है। इसको आप पियर्स भी पढ़ सकते हो, थोड़ा सा स्पेलिंग देख लो आप, स्पीरस, ठीक है। इसका एडिबल पार्ट जो है, ओके। फिर एरेसियाई हो जाता है। एरेसियाई में एक आता है, उसका नाम है टैरो, ठीक है, टैरो, और इसका एडिबल पार्ट कॉम्स होता है। चिनोपोडियम में अब हम लोग जाते हैं, चिनोपोडियम सही जिसको बोलते हैं, उसमें क्या क्या आता है? देखो, उसमें बीट रूट आता है, पालक आएगा, स्पाइनच आएगा, ठीक है, ये सब आएगा। कंपोजिटियाई, कंपोजिटियाई जो होता है ना, ये भी एक है जो कि हम लोग लिख नहीं पाए, ठीक है। प्रिंटिंग मिस्टेक, मतलब जो भी मैंने लिखा है पहले से वो मिस्टेक हो गया। एक होता है कंपोजिटियाई से, कंपोजिटाई टीआई, ठीक है। इसमें क्या होता है, इसमें लेट्यूस आता है। क्या आता है? लेट्यूस, ठीक है। कंपोजिटाई में भी एक ही आता है, उसका नाम है लेट्यूस, तो इसको भी देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे कुकुबिटेसियाई, ठीक है। कुकुबिटेसियाई में क्या क्या आता है? इसमें आपको ककम्बर, ऐसे ऐसे प्रोडक्ट्स आते हैं। मस्क मेलन हो गया, वाटरमेलन हो गया, पंपकिन हो गया, ठीक है, बॉटल गार्ड हो गया, बिटर गार्ड हो गया, ये सब आता है। अब लेग्यूम में हम लोग चलते हैं। लेग्यूम, लेग्यूम्स नाम ही से लग रहा है ना कि कुछ दाल वाल वाला प्रोडक्ट्स आएगा, तो इसमें आएगा पीस हो गया, फ्रेंच बीन हो गया, ठीक है, क्लस्टर बीन हो गया, हाँ, काउपी हो गया, ये सब आपको आएगा। फिर उम्बली फेरेसे, ठीक है, ये सब देखो बहुत डिफरेंट नाम है ना, उम्बली फेरेसे, उम्बली 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 फेरे। इसमें कौन कौन सा आता है? इसमें आता है कैरेट, कॉरिएंडर, कॉरिएंडर धनिया पत्ता, ठीक है। सोलेनेसियाई में किस कौन कौन सा आएगा? इसमें आएगा पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली, ठीक है, ये सब आएगा, पोटैटो, टोमेटो, ब्रिंजल, चिली। फिर हम लोग बात करेंगे यूफॉर्बिएसियाई में, इसमें आएगा एक ही कसावा, ठीक है, सिंपल, इतना ही आएगा। नेक्स्ट लाइफ साइकिल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। लाइफ साइकिल्स में क्या है कि एनुअल वेजिटेबल, बाइनियल वेजिटेबल और पेरिनियल वेजिटेबल, इसके डिफरेंस पूछ सकते हैं कि एनुअल वेजिटेबल कौन है, बाइनियल वेजिटेबल कौन है, पेरिनियल वेजिटेबल कौन है। तो देखो, पेरिनियल वेजिटेबल्स का एक ही आंसर है, उसका नाम है स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो, ठीक है, स्वीट पोटैटो। एक है परवल, परवल, परवल जिसको पॉइंटेड गार्ड बोलते हैं, पॉइंटेड गार्ड, परवल। और भी बहुत नाम से पटल बोला जाता है, और कुछ कुछ, परवल ही याद रखो। स्वीट पोटैटो और परवल, ये पेरेनियल है, ठीक है। कुछ एनुअल्स हैं, जैसे ओकरा, ठीक है, जैसे काउपी, हाँ, टोमेटो, फिर ब्रिंजल, ये सब क्या है? एनुअल वेजिटेबल्स है, इसको आपको याद रखना पड़ेगा। बाइनियल वेजिटेबल्स में हम लोग जाते हैं, तो बाइनियल में हम लोग को आ जाएगा अनियन, ठीक है,
कैबेज, कॉलीफ्लावर, ठीक है, कैरेट, हाँ, रैडिश, ये सब आपको आ जाएगा बाइनियल में। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ लॉन्ग डे शॉर्ट डे में भी होता है, तो सबसे पहले लॉन्ग डे शॉर्ट डे में आपको डे न्यूट्रल देखना चाहिए। डे न्यूट्रल में कौन कौन से आता है? डे न्यूट्रल में आता है टोमेटो, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, और फिर आता है ब्रिंजल। हाँ, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, डे न्यूट्रल में लॉन्ग डे, शॉर्ट डे और डे न्यूट्रल 3 में बांटा जाता है ना ऑन द फोटो पीरियड। अच्छे से मैं बता देता हूँ, 1 मिनट। फोटो पीरियड में कि कितना ड्यूरेशन किस में चाहिए, इसमें आपको 3 पार्ट में बांटा जाएगा। एक होता है लॉन्ग डे, एक होता है शॉर्ट डे, ठीक है, एक होता है डे न्यूट्रल, होता है ना। डे न्यूट्रल में कौन कौन सा आएगा? अभी हम लोगों ने देखा टोमेटो, फिर आएगा ब्रिंजल, कोई इशू नहीं, ओके। शॉर्ट डे में कौन कौन सा आता है? देखो शॉर्ट डे में, देखो जब एग्जाम में आएगा ना, आप जब कंफ्यूज हो जाओगे ना लॉन्ग डे, शॉर्ट डे, डे न्यूट्रल में, हमें डे न्यूट्रल का याद रखना है, टोमेटो, ब्रिंजल, ठीक है। फिर हम लोग शॉर्ट डे में पहुंचेंगे। शॉर्ट डे में हम लोग क्या देखेंगे? स्वीट पोटैटो, फिर क्लस्टर बीन, हाँ, ये दोनों देख लेंगे। और बाकी जितने लोग को आप देखोगे ना, इसके अलावा ये याद रखना, डे न्यूट्रल याद कर लेना, फिर आपको शॉर्ट डे याद कर लेना। अगर ये आप याद कर लेते हो, बाकी जो भी आएगा उसको लॉन्ग डे में डाल देना, जैसे अनियन, हाँ, कॉलीफ्लावर, कैबेज, हाँ, रैडिश, कैरेट, पोटैटो, ये सब आप लॉन्ग डे में डाल देना, ठीक है। ऐसे करके याद करोगे तो याद ज़्यादा रहेगा, क्योंकि लॉन्ग डे का इतना कुछ याद करना तो पॉसिबल नहीं होता है ना, इसलिए मैंने इसको आपको ऐसे बता दिया कि डे न्यूट्रल में देखो आपको टोमेटो, ब्रिंजल आ गया, शॉर्ट डे में आपको स्वीट पोटैटो, क्लस्टर बीन आ गया, और इधर ये आ गया, ठीक है। चलो कुछ कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ देख लेते हैं। जैसे मान लो हम लोग बात करें प्रोटेक्टिव फूड, ठीक है, तो ये बताओ कि प्रोटेक्टिव फूड किसको बोलते हैं, ठीक है, प्रोटेक्टिव फूड किसको बोलते हैं? हाँ, तो देखो टोमेटो को जनरली ना प्रोटेक्टिव फूड बोलते हैं, टोमेटो को, ठीक है। और आपको एक चीज़ और मालूम होगा कि टोमेटो में एक होता है BER, ब्लॉसम एंड रॉट। टोमेटो की बात कर रहे हैं तो इसमें होता है BER, एक प्रॉब्लम होता है BER, क्या होता है? ब्लॉसम एंड रॉट। तो ये किसके डिफिशियंसी होता है? तो ये होता है कैल्शियम के डिफिशियंसी से। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये एग्जाम में आ चुका है। एक इसका वैरायटी है, बहुत अच्छा सा नाम है, उसका नाम है पंजाब छुहाड़ा, पंजाब छुहाड़ा, ठीक है, पंजाब छुहाड़ा। प्रोसेसिंग के काम में बहुत अच्छे से आता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। क्या होता है? प्रोसेसिंग के काम में आता है। एक और बहुत डिफरेंट सा चीज़ है, इसका नाम है, एक वैरायटी है फ्लावर सैवर, ठीक है, फ्लावर सैवर। ये वैरायटी पता है जेनेटिकली मॉडिफाइड वैरायटी है, GM क्रॉप्स में होता है ना, जेनेटिकली वेरीफाइड वैरायटी। ये क्या करता है ना, ये जो राइपिंग, जैसे टमाटर गल जाता है ना, उसको डिले करता है, टोमेटो को गलने के का जो टाइम है ना, उसको डिले करता है। देखो इसमें ना, टोमेटो में ना 3-4 इश्यूज आते हैं, डिसऑर्डर आते हैं, डिसऑर्डर्स हैं जो कि कॉमन है और एग्जाम में अक्सर देखोगे आप, जैसे फ्रूट क्रैकिंग। हाँ, फ्रूट क्रैकिंग एक इशू है। फ्रूट क्रैकिंग होता किससे? तो होता है ये बोरोन डिफिशियंसी से, ठीक है। अभी हम लोग ने पढ़ा ब्लॉसम एंड रॉट, किससे होता है? कैल्शियम डिफिशियंसी से, ठीक है। अब एक जगह हो जाता है पफीनेस, आ जाता है, थोड़ा फूल जाता है, पफी हो जाता है। तो पफीनेस किसके कारण होता है? पफीनेस क्यों हो जाता है टोमेटो में? भाई ये सब टोमेटो की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, टोमेटो की। पफीनेस क्यों हो जाता है? पफीनेस हो जाता है पॉलिनेशन, पुअर पॉलिनेशन के कारण, ठीक है। और या तो बहुत लो टेम्परेचर चला जा रहा है एरिया का, या तो बहुत हाई टेम्परेचर चला जा रहा है, उसके कारण पफीनेस हो जा रहा है। फिर एक होता था सन स्कैल्ड, मतलब जैसे होता है ना, बोलते हैं कि लू मार दिया, हम लोग बोलते हैं ना, इधर बात करते हैं कि गर्मी से सन स्ट्रोक हो गया, हीट स्ट्रोक हो गया, तो सन स्कैल्ड होता है टोमेटो में। क्या होता है? सन स्कैल्ड। तो सन स्कैल्ड क्यों होता है? क्योंकि 40 डिग्री टेम्परेचर, 40 डिग्री से ज़्यादा अगर हो जाता है ना, सन स्कैल्ड का खतरा हो जाता है। और एक और इशू होता है, उसमें होता है कैट फेस टाइप बन जाता है अगर ग्रोइंग कंडीशंस एबनॉर्मल है ना, ड्यू टू एबनॉर्मल ग्रोइंग कंडीशन।
ठीक है। टोमेटो में अगर ग्रोइंग कंडीशन एबनॉर्मल है ना तो वो कैट फेस बन जाता है। ठीक है, तो ये 4-5 चीज़ इंपॉर्टेंट था, इनको देख लेना। बाकी जो भी क्वेश्चन है वो मैं MCQs के हिसाब में तो आपको ला के देते ही रहूँगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।